वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी विद राजेश सर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वाले वीडियो में यानी कि 8E में, लेक्चर 8E में हमने क्या किया था कि जो क्वेश्चन हमने दिया था उसको मेथड जो फॉर्मूला बेस्ड था उससे सॉल्व कर दिया था और उससे आंसर ऑब्टेन कर दिया था। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि आप वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें, क्योंकि कभी कभी होता है कि आपको डायरेक्ट फार्मूला से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है, तो आपको उस केस में वेन डायग्राम का यूज करना पड़ेगा। यानी आप वेन डायग्राम के बिना यूज के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए प्रीवियस वाले वीडियो का जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से कैसे सॉल्व करेंगे ये देखेंगे। तो जो बच्चे पहली बार आ रहे हैं वो प्रीवियस वाले वीडियो को देख लें जरूर से जरूर, क्योंकि तभी तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन क्या, क्योंकि क्वेश्चन मैं लिख नहीं रहा हूँ, मेथड 1 का जो सोल्यूशन है उसको एज इट इज लिखा हुआ है, ताकि क्या क्या चीजें हैं वो मैं यहाँ पे समझा दूंगा। तो प्रीवियस वाला वीडियो देख लीजिए और पेन पेपर के साथ चलिए तैयार हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रीवियस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा रिमाइंड में करा देता हूँ कि एक कॉलेज था, वो 38 बच्चों को फुटबॉल में मेडल दिया, 15 को बास्केटबॉल में, 20 को क्रिकेट में, और टोटल मेडल उसने दिए 53, जिसमें से 3 लोग ऐसे थे जो तीनों स्पोर्ट्स में मेडल पाए। तो हमको ये बताना था कि 3 में से 2 स्पोर्ट्स में कौन कौन से लोग मेडल पाएंगे, यानी कितने लोग पाएंगे। तो चलिए, तो वेन डायग्राम में बच्चों क्या करना है कि जितना आपको सेट आप बनाए रहेंगे उतने सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और इंटरसेक्टिंग सर्कल ड्रॉ करेंगे। नहीं समझ में आया? चलिए देख लेते हैं। इंटरसेक्टिंग का मतलब है ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है। ये ध्यान से सीखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है सी, यानी ये आपका हो गया ए यानी फुटबॉल, बी यानी कि बास्केटबॉल, सी यानी कि क्रिकेट। ठीक है, अब चीजों को ऐसे ही पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये मान लीजिए आपका क्या हो गया ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया सी। ठीक है, फिर आइए यहाँ पे लिख देते हैं ई, फिर लिख देते हैं एफ, फिर लिख देते हैं जी, फिर लिख देते हैं एच। ठीक है बच्चों, ऐसे पूरा लिख देते हैं। ठीक, अब पहले देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें दी हुई हैं। ठीक है, तो हमको इस फार्मूले से करना नहीं, हमको किससे करना है, वेन डायग्राम से। बच्चों इससे अगर आप समझ जाओगे तो आपको बहुत आसानी होगी दूसरे जो क्वेश्चन होंगे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड उसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये जरूर से सीखिएगा। तो देखते हैं, ये कह रहा है कि ए में कितने होने चाहिए, 38। तो हम वेन डायग्राम में देखेंगे कि ए कहाँ कहाँ है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तब यन ए, तो देखिए यन ए में बच्चों क्या क्या है। तो यन ए किससे किससे मिलके बना है, तो देखेंगे आप, तो ए से, ई से, एच से और एफ से, यही है ना। ध्यान से देखिए बच्चों, ए है, ई है, एच है, एफ है। ठीक है, क्लियर। और ये किसके इक्वल है, 38 के। इसको कर दीजिए पहला इक्वेशन। ठीक, आप ऐसे ही रैंडमली अल्फाबेट इसको असाइन करेंगे। ठीक, फिर यन बी यानी बी सेट में कितने एलिमेंट है, तो यन बी को बताइए कितना लिख सकते हैं। तो यन बी में क्या क्या आ जाएगा, आपका आएगा बी आएगा, ई आएगा, एच आएगा, जी आएगा। ठीक है, लिख देते हैं। बहुत आसान मेथड है बच्चों ये, बी आएगा, ई आएगा, जी आएगा, एच आएगा। और बताइए कितना है, 20। ठीक, सेकंड कर देते हैं। ठीक, अब 20 नहीं 15 है, सॉरी, सी का है 20। तो यन सी, तो यन सी कितना है बच्चों देख लीजिए, तो क्या है, सी है, एफ है, एच है, जी है। ठीक है, कितना आसान है, सी है, एफ है, एच है, जी है। कितना है बच्चों, 20। ये हमने लिख लिया, तीसरा इक्वेशन हो गया। अब इसको इरेज कर देते हैं ये वाला, फिर आगे चीजें लिख लेते हैं। अब हमको क्या है, ए बी और सी तीनों में क्या हो, कॉमन हो। तो ए बी सी में देखें कॉमन रीजन क्या आ रहा है, तो ये देखिए ए हुआ, ये आपका क्या हुआ, बी हुआ, और ये आपका क्या है, सी। तो देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यच आ रहा है। यानी यहाँ पे यच की वैल्यू बच्चों कितनी दी गई है, 3। इसको फोल्ड कर लीजिए। ठीक, इसका भी काम खत्म। अब देखिए यहाँ पे दिया है ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तीनों सेट। तो ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब ये पूरा दे दिया गया है, यानी कि अगर इस सभी अल्फाबेट को जोड़ देंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, 58 के। तो ये बच्चों क्या दिया था आपका, यन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और आपको ए यूनियन बी यूनियन सी क्या दिया है बच्चों,
ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, ई दिया है, एफ दिया है, जी दिया है, एच दिया है, यही ना। और ये कितना दिया है 58, इसको फिफ्थ कर लेते हैं, ऐसे इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। हम क्या कर रहे हैं, बस ये जो हमने लिखा था इसको हमने इसके अल्फाबेट के टर्म्स में बना दिया, लिख दिया। इससे और सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे मैं अभी वो लास्ट में डिस्कस करूंगा, पहले इसका आंसर हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं, हमको ये बनाना था कि ए इंटरसेक्शन बी हो जाए, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए। तो देखते हैं क्या इस डायग्राम में मांग रहा है। ए इंटरसेक्शन बी, तो देखिए कौन सा रीजन है, ये आपका ए सेट है और ये आपका बी सेट है। तो दोनों में कॉमन रीजन क्या है, ई प्लस एच, यानी इसका मतलब क्या है बच्चों, लिख लेते हैं इसको बाकी की तरह। यानी कि ई प्लस एच हो गया ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक। और बी इंटरसेक्शन सी देखिए, तो बी है और सी है, तो क्या इंटरसेक्शन आ रहा है बच्चों, एच प्लस जी आ रहा है, ठीक है ना। फिर देखिए सी इंटरसेक्शन एच, तो क्या आ रहा है, एफ प्लस एच, ये हमें पता करना है। ठीक है, ये पता करना है। तो अब अगर हम क्या करें कि इसमें क्या क्या चाहिए हमको, ई प्लस एफ, तो ये आ रहा है हमारा बच्चों ई प्लस एफ प्लस जी प्लस 2h, ये पता करना है, 3h सॉरी। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो नोटेशन में हमने लिखा था उसको वेन डायग्राम में इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से पिछला वीडियो देखिए, फिर इसके बाद ये देखिए, तो जरूर आपको समझ में आएगा। अब हमको ये बताना है, तो अगर हम इंडिविजुअली ई निकाल लें, एफ निकाल लें, जी निकाल लेंगे, यस तो पता ही है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक, तो अब हम अगला काम करते हैं, ई निकालते हैं, एफ निकालते हैं, जी निकालते हैं और देखते हैं कि क्या वैल्यूज आती हैं। साथ ही साथ आप यहाँ से ए भी बना सकते हैं, बी भी बना सकते हैं, मतलब सारे जितने भी अल्फाबेट यहाँ पे दिए हैं सब पता कर सकते हैं। तो जब आपको सब पता चल जाएगा तो आप कितने तरीके से और भी वेरियस क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले पता करते हैं कैसे सॉल्व होंगी चीजें। तो ये आपके पास 5 इक्वेशन है और कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए अब ये है आपके ऊपर, सॉल्व करने के ऊपर है बच्चों। अगर आप सॉल्व करेंगे तो चीजें अच्छे से पा जाएंगे। ठीक है, तो अगर देखिए एच की वैल्यू हम इसमें रख दें, एच की वैल्यू इसमें रख दें, एच की वैल्यू इसमें रख दें, तो 3 इक्वेशन हो जाएगा। बस यही सॉल्व करना थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो फ्रॉम फर्स्ट, तो ये हो जाएगा क्या आपका a प्लस ई प्लस एच उधर चला जाएगा बच्चों, आप अपने सॉल्व करिएगा 35। फिर इसमें रखेंगे फ्रॉम सेकेंड, बस यही सॉल्व करना बस मेजर है, b प्लस ई प्लस जी इक्वल टू कितना है 3, उधर चला जाएगा 12 हो जाएगा। फिर थर्ड में रखेंगे फ्रॉम थर्ड, तो क्या आ जाएगा बच्चों c प्लस एफ प्लस जी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 जाएगा 70। अब हमसे क्या पूछ रहा है, e प्लस एफ प्लस जी। ठीक है, e प्लस एफ प्लस जी कैसे निकलेगा, तो अगर हम इस सबको ऐड कर दें, क्या करें सबको ऐड कर दें, तो चलिए ऐड करते हैं, देखिए क्या आता है। तो ऐड करेंगे तो a आ जाएगा, b आ जाएगा, c सब में एक बार है, e कितनी बार है बच्चों 2 बार है, f कितनी बार है 2 बार है, g कितनी बार है 2 बार है, और इस सबको ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो सबको ऐड कर लेंगे, या फिर एक चीज और देख लेते हैं, ये इक्वेशन दिया, अब आपको करना क्या है, ये जो 5 इक्वेशन दिए हैं इन्हीं 5 इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप जैसे जिस मेथड से सॉल्व करना चाहें कर लें, और ई एफ जी की अलग अलग वैल्यू बना लें और फिर इसमें रख देंगे। ठीक है बच्चों, तो अब जैसे क्या है, ये हो गया, इसको अगर हम ऐड कर ले तो ये कितना हो गया 7 14, फिर 3 1 4 1 5 6। अब क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ये दिया हुआ है, तो अगर हम इससे इसको माइनस कर दें, ध्यान दीजिए बच्चे, इससे अगर इसको माइनस कर दें, देखिए क्या खत्म होगा, a खत्म होगा, b खत्म होगा, c खत्म होगा। ठीक है, d बच जाएगा, एक e खत्म हो जाएगा, f एक खत्म हो जाएगा और g खत्म हो जाएगा, या जिसमें भी रख देंगे तो 55 आ जाएगा। तो रख देते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, और उधर ले गए तो 55। अगर इन दोनों को माइनस कर दें, वो आपके ऊपर है, मैं बार बार कह रहा हूँ किस तरीके से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे बचेगा आपका e प्लस एफ प्लस जी माइनस डी इक्वल टू, ये कितना आ गया 9 आ जाएगा, नहीं 11 आ जाएगा। ठीक है,
अब हमको इतना पता चल गया, डी को इधर ले जाएंगे, ठीक है। अब हमको पता करना है ई प्लस एफ प्लस जी। तो देखिए ई प्लस एफ प्लस जी कहीं आया हुआ है, तो ई है, जी है और एच है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए ऐसे, तो ई प्लस एफ प्लस जी इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ई प्लस एफ यहाँ पे दिया हुआ है और एच भी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ई प्लस एफ की वैल्यू रख देंगे तो कितना रख सकते हैं आप, या फिर ये वैल्यू जो है फिर से रख दीजिए, ई प्लस एफ प्लस जी की वैल्यू यहीं पे रख दीजिए, ई प्लस एफ प्लस जी की वैल्यू क्या है यहीं पे रख देंगे। तो इसकी जगह कितना हो जाएगा 11 प्लस डी, एच की वैल्यू दिया है तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और 2d हो जाएगा और इधर वैल्यू आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से वैल्यू 5 इक्वेशन बन गए हैं, इसी तरीके से आपको वैल्यू क्या करनी है, सॉल्व करनी है। जब आप ई एफ और जी बना लेंगे तब एच की वैल्यू पता ही है, ई एफ जी बना लेंगे तो आपका आंसर क्या है आ जाएगा। तो अगर इक्वेशन सॉल्व आपसे नहीं हो पा रहा है तो बता दीजिएगा, हम अगले वीडियो में इसके इक्वेशन को ये वाले सॉल्व कर देंगे। फिर समझिए हमको क्या चाहिए था, ई प्लस एफ प्लस जी चाहिए था, तो ई प्लस एफ प्लस जी कितना आ गया 11 प्लस डी आ गया, और 3h में कितना हो जाएगा 9, यानी ये कितना हो गया 20 प्लस डी, ये हो गया यहाँ पे रखने पे। अब हमारा काम क्या है कि हमको केवल डी बताना है, तो डी जहां दिया है वहां चले जाइए, ठीक है। यहाँ पे एक जगह बच्चों मिस्टेक हो गई है, डी तो कहीं दिया ही नहीं है, क्या दिया हुआ है ए बी सी ई एफ, तो ये हमने नहीं लिखा और लिखना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी ई एफ जी एच, यही है ना, ए बी सी ई एच एफ जी, ठीक है। तो ये जो है आपका डी यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों यही है ए प्लस बी प्लस सी ई एफ जी, और यश उधर चला ही गया तो कितना आ गया बच्चों, देखिए यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू आ गई, कितनी आ गई आपका, कितना आ गया यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू आपकी आ गई कितनी, ई प्लस एफ प्लस जी की। एक बार फिर से देख लेते हैं, अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और कितनी बार है ई है 2 बार है, ठीक है, तो 2 बार लिख दिया। कितनी बार एफ है 2 बार लिख दिया, कितनी बार जी है 2 बार लिख दिया, ठीक। अब इन तीनों को ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 7 64 हो गया, फिर 4 1 5 फिर 1 66। अब यहाँ पे क्या है ए है बी है सी है, ठीक, ए बी सी लिख दिया, फिर क्या लिख दिया ई लिख दिया, फिर क्या लिख दिया एफ लिख दिया, फिर क्या लिख दिया जी लिख दिया, फिर क्या लिख दिया एच। अब हमको एच की वैल्यू पता है, हम इधर भेज दिए, तो इधर भेजने पे कितना आ गया 58 में से क्या चला जाएगा 3 चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 55। तो अब आ गया हमारे पास, इसको माइनस कर दिए तो 2 में से 1, फिर 2 में से फिर 1, फिर 2 में से 1, इसको माइनस कर दिए तो कितना आ गया, ये कितना हो गया बच्चों 14 में से जाएगा कितना हो जाएगा 9, ठीक है, ये करेक्ट कर लीजिए। तो अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई, तो इसकी वैल्यू बच्चों कितना दिया हुआ है 9, और इसकी वैल्यू एच की कितना दिया हुआ है 3, तो कितना आंसर आ जाएगा 18, जो कि प्रीवियस वाले में भी आया था। तो एक वेरिएबल मैंने ज़्यादा ले लिया था, इसी वजह से क्या हो रहा था कि इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड बनता जा रहा था, लेकिन उससे भी करते तब भी आ जाता, लेकिन यहाँ पे डी दिया ही नहीं था। तो आपको क्या करना है कि ऐसे अल्फ़ाबेटिकली नंबर दे देना है, फिर उसके बाद जो भी उसमें एलिमेंट्स होंगे उस एलिमेंट्स को अल्फ़ाबेट के फॉर्म में लिख लेना है। क्या पता करना है ये लिखना है, फिर आपको जितने इक्वेशन बनेंगे उन इक्वेशन का यूज करके आप हर एलिमेंट का नंबर निकाल सकते हैं, और जो डिजायर्ड आपका सॉल्यूशन मतलब जो डिजायर्ड आपको क्वेश्चन में पूछेगा उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वेन डायग्राम के मेथड से भी वही आंसर आया जो कि प्रीवियस वाले से आया, तो आप दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है सेट थियरी का लास्ट टॉपिक था बच्चों। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें और छूट गई हैं और हमें बतानी चाहिए तो वो ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, वो चीज़ें आपको करा दी जाएंगी। तब तक के लिए थैंक यू।